अडानी जी की एक कंपनी का यहाँ पे Q1 का जो है रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है। तो वो कौन सी कंपनी है, आइए स्टार्ट करते हैं उसकी पूरी एनालिसिस की इस बार का क्वार्टर का रिज़ल्ट कैसा आया है, ठीक है। तो दोस्तों वो कंपनी है अडानी विल्मर। तो अडानी का जो पूरा ग्रुप है, मतलब जो काफ़ी कंपनियाँ जैसे अडानी टोटल गैस, एनर्जी सॉल्यूशन एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इन सब में जो सबसे अंडर परफॉर्मिंग जो सेक्टर रहा है, सेक्टर कह लो, सेक्टर ही कह लो, वैसे एफएमसीजी के सेक्टर में आता है ये। तो सबसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक अडानी ग्रुप का अडानी विल्मर रहा है, ठीक है। तो अडानी विल्मर ने मतलब जब जब से हिंडनबर्ग की जो सिचुएशन आई है, तब से ये गिर गिर के 300 की लाइन में आ गया है, ठीक है। 300 की लाइन में आ गया और अभी इसका मतलब बहुत ज़्यादा गिरा है, 50% से ज़्यादा क्रैश हुआ है ये। तो अभी भी उस लेवल को अचीव नहीं कर पाया, जबकि अगर आप एंटरप्राइजेस और भी स्टॉक देखेंगे तो काफ़ी अपने जो प्रीवियस हाइज़ हैं उनके काफ़ी पास आ गए हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छी रिकवरी उनमें देखने को मिल गई है, ठीक है। तो एफएमसीजी कंपनी है, ऑयल मैन्युफैक्चर करती है, एडिबल ऑयल। तो इतना आपको बेसिक पता ही है। अब कोई भी बिना टाइम वेस्ट करे इसके Q1 की रिपोर्ट्स पर चलते हैं। तो दोस्तों हमने इसका यहाँ पीडीएफ खोल लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अडानी विल्मर, अगर जैसा आप देख रहे होंगे, अडानी विल्मर का यहाँ हमने पीडीएफ खोल लिया जिसमें इसकी क्वार्टर की अर्निंग जो है वो शो होंगी, ठीक है। तो अभी हम नंबर्स निकाल लेते हैं, नंबर्स कहाँ शो होंगे, ठीक है। तो दोस्तों नंबर्स चेक कर लेते हैं हम। ईयरली और एक क्वार्टरली चेक करेंगे नंबर, ठीक है। ज़्यादा नंबर चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे टोटल इनकम अगर आप देखेंगे तो 12,806 करोड़ की हमें यहाँ शो हो रही है इस Q1 की, ठीक है। अगर हम ईयरली देखें, ईयरली बेसिस पे भी हमें यहाँ फॉल दिखा है इनकम में। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्वार्टरली हमें थोड़ा सा ऊपर देखने को मिला है, ठीक है। पिछले क्वार्टर में था 12,499 करोड़ और इसमें है 12,806 करोड़, ठीक है। तो इनकम हमें ओवरऑल कम देखने को मिल रही है, ठीक है। अब कंपनी को एक्सपेंस भी करने होते हैं कुछ, अगर कुछ कंपनी कमा रही है ऑब्वियसली एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आप टोटल एक्सपेंस देखेंगे तो 12,595 करोड़, ठीक है। तो कंपनी का एक्सपेंस ही इतना ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप पिछले वाला देखेंगे तो इसमें मतलब जितनी है अर्निंग, इनकम जितनी है उससे थोड़ा कम, 100-150 करोड़ के आसपास यहाँ पे कम एक्सपेंस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 800 की है। और यहाँ पे इनकम भी कम हुई है कि इनकम मतलब यहाँ पर जैसे इनकम भी कम आई है इस बार अगर आप ईयरली देखेंगे तो यहाँ पे हम देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो भी हमें कम ही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम और देखते हैं हमारा टैक्स वैक्स, फिर आपको पता है कंपनी टैक्स वैक्स इन सब चीज़ों के झोल झपाटों में पड़ जाती है, ठीक है। तो हमारा फिर जो फाइनल जो हमारा पास जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो प्रॉफिट है ईयरली, अगर आप देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ईयरली बेसिस पे ऑब्वियसली यहाँ इंक्रीमेंट आया है। और यहाँ पे अगर देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ थोड़ा डिक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर ईयरली देखें तो ऑब्वियसली ईयर के वाइज से तो बड़ा ही बड़ा है यहाँ प्रॉफिट। पिछली साल था 97 करोड़ और अब हो गया 156 करोड़, ठीक है। तो ईयरली बेसिस पे तो कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन यहाँ क्वार्टर का जो नंबर है उसमें हमें यहाँ कमियाँ देखने को मिल गई है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पूरी एनालिसिस कर ली है इसकी। तो अगर आपको और कोई रिज़ल्ट के बारे में पूछना हो आप पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।